आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और रिवीजन सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी और आज हम पढ़ने वाले यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि डिविजिबिलिटी जो होता है वो हमारे ऐसे डायरेक्ट उसके तो क्वेश्चन बनते ही हैं, खैर पर वो उसका अगर हम रोल देखें तो उसका किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में हमें गलत आंसर की छटनी करने के लिए वो बहुत सही होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसी क्रम में यूनिट डिजिट भी है। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम सही आंसर तो नहीं ला सकते हैं पर गलत आंसर को हम काट सकते हैं ज़रूर। ठीक है, काट देंगे कि मतलब जितने भी उसमें गलत आंसर है या एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो यूनिट डिजिट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होती है। तो टाइम को हमें अपने बचा करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को करना होता है, जिसके लिए हम ये सारे हथियारों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यूनिट डिजिट के साथ। चलो पढ़ें। यूनिट डिजिट से आप क्या मतलब समझते हो? इकाई का अंक यानी अंतिम का अंक। ठीक है, अंतिम के अंक से हम ये बता सकते हैं कि मतलब कि क्या हो सकता है आंसर। जैसे कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन के नंबर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं 4 ऑप्शन में हमारे पास एक हो गया, ये हो सकता है, और ये सब है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका जो सारे का जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग है। तो हम इस चीज़ से पता कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक का अगर हम इकाई अंक पता कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आना है उसका इकाई अंक में क्या बन रहा है, तो हम छोटे कैलकुलेशन में हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अब इसको पता कैसे करते हैं आओ देखते हैं। ठीक है, और बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम बहुत आसानी से छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आओ देखते हैं। इधर हमारे पास टोटल नंबर जो होते हैं आपको पता है ये 10 है। कल हमने इस पे बात करे थे। 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास यही है जो नंबर हमारे पास है। ठीक है, इतने ही नंबर है, हमें इतने ही नंबर्स के यूनिट डिजिट हमें निकालने हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं 0 का। ठीक है, तो अगर हम एक ध्यान दें यहाँ पे, तो जो 0 है, 1 है और 5 है और 6 है। ठीक है, इन सब का जो नियम लगेगा वो एक ही लगेगा, यानी 0 1 5 और 6, इनके लिए जो नियम लग रहा है ना वो एक ही नियम लगेगा। अब इसका नियम क्या है? ठीक है, इसका नियम ये है कि इसके पावर में या कहीं मल्टीप्लाई में या कहीं पे कुछ भी इसका सेम यही आएगा आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही आएगा। अगर एडिशन पावर, अगर हम इसको पावर में बदलते हैं जैसे कि तो इनका जो है, इनका अगर हमें पावर वन निकालना है। ठीक है, ओ सॉरी, पहले मैं आपको सीधा आगे का बताना स्टार्ट कर दिया, पहले स्टार्टिंग का नहीं बताया। तो पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। ये सारा काम तो डिवीज़न पे होगा और उसके डिवीज़न पे होगा और उसके बाद से क्या बोलते हैं आपका पावर निकालने के लिए होगा ना, मतलब कि क्यूब स्क्वायर इसके लिए यहाँ पे होगा। तो इसको अभी छोड़ करके अभी पहले ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न इस पे देखते हैं पहले, इस पे इसको कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दे देता है। ठीक है, मान के चलो यही 4 नंबर है, इनको ही हमें मल्टीप्लाई करना है ना। अब हमें इनको ही मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो फिर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, इसको करते ही कम से कम नहीं मान के चलो आपका 5 मिनट जाएगा। कितने भी आप चीता हुए, सुपर फास्ट हुए, तुर्रम खा हुए ना, आपका इसमें 5 मिनट तो जाना ही जाना है। लेकिन अगर हम इसका नियम पढ़ते हो, अगर हम नियम इसका जान जाए तो कैसे कर सकते हैं? आखिरी अंक का हम बस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें इसका आखिरी डिजिट पता चल जाएगा कि आखिरी में हमारा जो आंसर होगा उसके आखिरी में क्या डिजिट आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका सबसे पहले 5 और 0, अगर ये दोनों आ रहे हैं या अगर 0 आ गया। ठीक है, अगर 0 आ गया तो ये तो कंपलसरी होगा कि आखिरी में एक 0 तो आना तय है। अगर 0 आता है तो लास्ट में 0 तो आना तय है ना। ये बात आपको ध्यान देना है, अगर 0 आ गया तो उसके साथ लास्ट में 0 आना तो तय है। तो हमारा इसका इकाई अंक कुछ कहना ही नहीं है, सीधे हमारा इकाई अंक जो होगा वो 0 वाला आंसर होगा। ठीक है, आप अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लेना, मल्टीप्लाई करके इसका लास्ट का इकाई अंक जो है वो 0 आएगा। अगर वहीं पे 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाती है, 5 के साथ अगर कोई सम संख्या इकाई अंक में, तो भी वो मल्टीप्लाई होकर के भी 0 ही बनेगा। बाकी उसके अनदर
अंतिम में कोई भी संख्या हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या रहती है और कोई लास्ट में सम संख्या नहीं होती है, तो फिर लास्ट में 5 ही आना है, ये तय है। इसको आप बदल नहीं सकते इस चीज़ को, ठीक है। अगर वहीं पे हम इन दोनों अंक को हटा दें, इन दोनों अंक को हटा दें, सिर्फ इन्हीं दोनों को अगर हम मुझे मल्टीप्लाई करना है, तब क्या आएगा आंसर। तो सीधे से हम लास्ट का ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका अगर हम लास्ट का अगर मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये 54 आएगा, ठीक है। 54 यानी 4, लास्ट का इकाई अंक 4 आएगा, ठीक है। 54 का यानी 4 आएगा। तो इसका जो भी उत्तर बनेगा वो लास्ट का इकाई अंक जो है वो 4 बनेगा, ठीक है। आप ऐसे ये पता कर सकते हो, ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका। बाकी अगर हमें यही चीज़ ऐड करना हो तब भी हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हमको ये ऐड दे दे, ठीक है, 0-5 लगा लेंगे तो वो तो खैर आ ही जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 लगा लें तो ठीक है, पर 0 लगा लेंगे तो लास्ट में फिर तो 0 ही आना है। पर कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऐड पे है फिर भी। तो अगर हमें अब इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम बस लास्ट का अंक जो है वो उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15, 15 5 20, 20 का फिर 20 0 में जोड़ेगा, 20 का 0 ही आएगा। तो लास्ट में ये 0 आ गया, क्योंकि लास्ट का 20 में जो लास्ट का अंक आएगा वो 0 आएगा, तो ये होगा। बट अगर हमें बस ये 2 अंक अगर जोड़ना हो तो इसका 15, तो आखिरी का अंक जो है हमारा 5 है, आखिरी का अंक हमारा 5 है, तो 5 आएगा इसका इकाई अंक, ठीक है। इस तरीके से वहीं पे अगर हमें घटाना हो, ठीक है, अगर माइनस करना हो हमें, तो वहाँ पे आप देखेंगे माइनस करने के लिए कि अगर मान लीजिए, ठीक है, छोटा अंक लेते हैं, बड़ा अंक नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाने वाला चीज़ आ जाएगा, पॉइंट आएगा। अगर मान लेते हैं अगर हमें ये करना है तो हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से 8, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हमें दे दे क्या कहते हैं कि मान के चलो यही अगर उत्तर दे हमें दे दे, ठीक है, यही अगर हमें घटाना है इसमें से, तो हम आखिरी अंक को सिर्फ देखेंगे। तो आखिरी अंक जो है ये 9 है, ठीक है, और ये जो है ये 6 है। तो अगर हम 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यानी हमारा इकाई अंक 3 आएगा। लेकिन अगर शर्तें ये इधर दे दे और ये इधर दे दे, ठीक है, अब बात फंस जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखोगे आप, ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, है ना। तो अगर मुझे 6 में से अब 9 घटाना है तो क्या करेंगे। 6 में से 9 घट तो सकता है नहीं, 6 में से तो 9 नहीं घटेगा। तो अब हम क्या कर देंगे, तो हम पहले इसको, तो अब यहाँ पे हम इसको सिंपली पहले घटा ही लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम माइनस इसको पहले घटा लेंगे तो ये 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। पर ये जो वैल्यू है ये माइनस का आया, और कभी भी यूनिट डिजिट का आखिरी अंक जो होता है वो नेगेटिव नहीं आता है। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं आता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम इसमें +10 कर देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा हम +10 कर देंगे। तो अगर +10 करेंगे तो इसका जो प्लस वैल्यू आ जाएगा वो 7 आएगा। तो इसका इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक वो 7 आएगा। कुछ क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न का बात करते हैं। मान के चलते हैं अगर डिवीज़न हमारे पास है, डिवीज़न के लिए कुछ संख्या अगर हम यही ले लेते हैं, इसको अगर हमें डिवाइड करना है 2 से, मान लो डिवाइड करना है आपको, ठीक है, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। जब तक ये कट रहा होगा हम इसको काट लेंगे। ये तो यानी कि 2 से तो कट ही रहा है, तो ये 2 बार में, ये फिर 2 बार में, और ये 8 बार में, तो ये कट गया। तो इसका जो हमारा इकाई अंक आएगा वो 8 तो आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 से कट गया और नीचे कोई संख्या बची नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह पे 5 आ जाए ऐसे, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले नीचे 10 बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो कट नहीं रहा है ऊपर से, तो नीचे 10 बनाएंगे। तो नीचे 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, और सेम ऊपर भी 2 से इंटू कर लेंगे। अब तो नीचे आ गया 10, है ना। अब नीचे 10 आ गया, और ऊपर क्या है आपका बच गया, ये बच गया आपका, ठीक है। नीचे 10 और ये बच गया आपका ऊपर। अब ये वहाँ पे, अब यहाँ पे 10 आ गया, तो अब ऊपर का हम जो क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का इकाई अंक निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इंटू है, तो अगर हम 6 का इंटू 2 में करेंगे, लास्ट का अंक का इंटू करेंगे, तो 6 दूना 12 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 6 दूना 12, तो यानी 12 का जो इकाई अंक आएगा 2, तो इसका जो हमें काट के इकाई अंक मिलेगा वो 2 ही मिलेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देने का है, यहाँ पे इकाई अंक हमें ये 2 ही मिलेगा।
बाकी ये हो गया इसका बात। अब हमारा मेन मुद्दा, मेन टॉपिक जो है, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा था पावर के लिए, मेन इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट का हम यूज़ पावर के लिए ही करते हैं। ये सारी चीज़ तो छोटी चीज़ें हो गई, कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं, बाकी मेन जो यूज़ होगा इसका पावर के लिए ही होगा। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ये जो संख्याएँ हैं, टोटल 10 संख्याएँ, उनमें से ये जो 4 संख्याएँ हैं, इनका अगर कोई भी लास्ट का, ये 4 अंक अगर लास्ट में आती है तो उसका पावर XYZ कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक यही 4 आएगा। ठीक है, यही 4 आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास जैसे 4 ही ऑप्शन था, ठीक है, ये है। अब मैं इसका पावर कुछ भी रख लूँ, कुछ भी, आप कुछ भी दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, 1 2 5 7 8 10 5 8 9, जो मर्जी 100 रख लो, यहाँ से यहाँ तक आप जो मर्जी 100 रख लो, इसका इकाई अंक कोई बदल नहीं सकता, इससे यही इकाई अंक आना ही आना है। पर वहीं अगर मैं इसका इकाई अंक अगर रख लूँ, अगर मैं ये कर लूँ, तो इसका भी आप पावर कुछ भी रख लो, ठीक है, कुछ भी रख लो, इसका पावर, इसका इकाई अंक नहीं बदल सकता, एक ही आएगा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट इसका 1 है। ठीक है, उसी तरह 5 का है, उसी तरह 6 का है ना। बाकी अब अगर हम दूसरे नियम की तरफ चले, दूसरे रूल की तरफ, तो दूसरा रूल हमारा करता है 4 और 9 का रूल। ठीक है, 4 और 9 का रूल, इसका क्या कहता है, इसका है क्या नाम से, आपका सम विषम देखना होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है या उसका अंतिम 4 आता है, ठीक है, अंतिम जो संख्या है उसका 4 आता है, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट मान के चलते हैं 4 हो या 9 हो, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं, पहले 4 पे ले लेते हैं, तो 5 6 4, 5 6 4 है। अब इसका यूनिट डिजिट अब हमें देखना है कि जो इसका यूनिट डिजिट का आखिरी अंक है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के रखें हम, चलिए यही मान लेते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो 9 जो है इसका आखिरी जो है अंक, ये जो है विषम है। ठीक है, ये विषम है, तो विषम है तो इसका नियम कहता है कि अगर विषम आएगा तो हम यूनिट डिजिट का पावर जो है वो 1 मानेंगे। लेकिन यहीं पे अगर इसका संख्या सम आता है, जैसे अगर ये आता है सम संख्या आता है, तो हम इसका जो पावर मानेंगे वो 2 मानेंगे। तो आखिरी में ये 4 है, तो 4 का अगर हम सम अगर 4 घाते 1 कर दें तो इसका हमेशा 1 आएगा। लेकिन नहीं, अगर 4 घाते अगर 2 कर दें तो इसका आएगा 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 4 जब भी आखिरी में रहेगा तो उसका बस 2 ही अंक का यूनिट डिजिट बन सकता है, एक 4 एक 6। ठीक है, उसी तरीके से 9 का है, 9 में भी आपका अगर यहाँ पे मान के चलते हैं ये दे देता है, और उसके बाद ऊपर जो है कि आपका 5 दे दे, 1 पावर दे दे 1, और 1 पावर दे दे आपका क्या कहते हैं 6 दे दे। तो ये जो है आपका विषम है, तो विषम को हम हमेशा 1 मानेंगे, 9 की घात 1। ठीक है, 9 की घात 1, जिसका 9 का 1 ही आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या दे दे तो इसका हम 9 की घात 2 मानेंगे, तो 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1 आएगा, तो 1 आएगा। तो इसका यही दोनों बस आ सकता है यूनिट डिजिट, और कोई यूनिट डिजिट नहीं आ सकता। ठीक है, अब लास्ट पे बात करते हैं, बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, लास्ट में अब हमारे पास बचता है 2 का, 3 का, 7 का, 8 का। इसका अब हमें बचता है, ये इसका नियम है। ठीक है, ये इन 4 संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई संख्या दी हुई है ना, कोई संख्या मान के चलते हैं अगर दी हुई है, जैसे कि 12 ही मान लेते हैं, अगर 12 दी हुई है और उसका घात अगर मान के चलते हैं, उसका जो ऊपर पावर दिया हुआ है अगर वो 49 दिया हुआ है ना, 49 दिया हुआ है, तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो ऊपर जो पावर है इसमें हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है, 4 का भाग करेंगे, तो 4 से ये कब तक कट सकता है, तो 48 तक कट जाएगा। ठीक है, 48 तक कटेगा, हमारा शेष जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो अब हमारा 2 का पावर जो है वो यही 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, है ना। उसी तरह 3 में है, अगर 3 का बात करें, यूनिट डिजिट लास्ट का 3 है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, और ऊपर क्या नाम से वही पावर कुछ भी रख लेंगे। पावर अगर मैं ऊपर फिर से 49 ही अगर रख लूँ, 49 ही रख लूँ, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो इसका फिर से शेषफल 1 आएगा। तो 3 का पावर 1 ही आ गया, तो यहाँ पे ये 3 आएगा। यहाँ पे शेषफल जितना आएगा, काटने पे शेषफल जितना आएगा, 4 से भाग करने पे जितना शेषफल आएगा, वही शेषफल उठ करके यहाँ पे आपका पावर पे लग जाएगा। इसके पीछे 2 के, 3 के, 7 के, 8 के ऊपर वही हमारा शेषफल लग जाएगा, और वही हमारा फिर उसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो आखिरी में जो हमारा अंक आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा।
तो दैट्स फॉर टुडे गाइस। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया वीडियो। यूनिट डिजिट में बस इतना ही चीज़ है, बाकी आप कॉन्सेप्ट में बस इतना ही चीज़ है, बाकी आपको प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं। तो आप कितने अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, उसको आप पे डिपेंडेंसी है। बाकी थैंक्स फॉर टुडे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में नए चीज़ों के लिए। मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ, मैं कोई सा प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं बस खुद की रिवीजन के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा मुझे समझ में आता है मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ लगा हो कि ये कुछ अलग तरीके से इसको बताया जा सकता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर ट्राई करूँगा। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से ख्याल रखना और चलो पढ़ें।